घटनाएं, महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं। और शायद डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का बचाव करने की कोशिश की। सवाल यहां पर यह उठता है कि देश की राजधानी होने के बाद क्या यहां पर कुछ अतिरिक्त उपाय नहीं उठाने चाहिए सरकारों को? मैं यहाँ ये उठता है कि देश की राजधानी होने के बाद क्या यहां पर कुछ अतिरिक्त उपाय नहीं उठाने चाहिए सरकारों को? मैं यहाँ पर राजनीति नहीं करूंगी। मैं हमेशा से, आज से 20-25 साल से ये बात कह रही हूँ, सदन से बोलती हूँ, बाहर बोलती हूँ कि महिला में मुझे राजनीति नहीं करनी है। महिला के लिए राजनीति करनी है, बट महिला के ऊपर राजनीति नहीं करनी है कि मध्य प्रदेश में कितने केस हुए, महाराष्ट्र में कितने हुए, पंजाब में कितने हुए, दिल्ली में कितने हुए। सवाल ये नहीं है। मैं सारे आंकड़े जोड़ के कहती हूँ कि एक महिला के साथ कितने अपराध हुए, पूरे देश का आंकड़ा निकालना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि क्यों हो रहे हैं ये, मानसिकता लोगों की क्यों ऐसी खराब होती जा रही है कि इस तरह के हो रहे हैं। आज सवाल सिर्फ लेजिस्लेशन लाने का नहीं है। लेजिस्लेशन बहुत से पहले से मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। हम लेजिस्लेशन लेकर आएंगे। मैंने पार्लियामेंट में भी बोलते हुए ये कहा कि हम लेजिस्लेशन लाएं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, मगर ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। किसी के महिला मुख्यमंत्री या कोई पुरुष मुख्यमंत्री बने, इससे कोई लोगों की मानसिकता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली का इसलिए अफसोस होता है कि दिल्ली एक छोटी सी जगह है। दिल्ली की अगर मध्य प्रदेश को देखें तो शायद जितना भोपाल है नहीं बड़ा दिल्ली होगा, थोड़ा बड़ा होगा। तो एक कैपिटल है और ये एक स्टेट है, और एक स्टेट के अंदर अगर इतना कुछ हो रहा है और जहां के सब तरह की व्यवस्था है, सारे लीडर यहाँ रहते हैं जैसे डॉक्टर लक्ष्मी ने कहा, तो अफसोस होता है। और सारे टेलीविजन चैनल यही है, मीडिया यही है दिल्ली में, वो खबर दूर तक फैलती है, दुनिया में फैलती है। अमेरिका से अवार्ड मिलने लगते हैं रेप केसेस के ऊपर, तो आदमी कितना अफसोस की बात है। इसलिए अफसोस की बात है। शायना एनसी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शायना एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, बीजेपी से भी जुड़ी हुई हैं और मुंबई के सर्कल को बहुत अच्छी जानती है। शायना, अगर मैं आपसे बात करूं, मुंबई आप रहती हैं, दिल्ली आप आती जाती है, क्या अंतर पाती है दोनों शहरों के बीच कि मुंबई में अगर हम उसी क्राइम का ग्राफ देखें तो बहुत नीचे है और दिल्ली में बहुत ऊपर? मुझे लगता है कि बहुत सारे वजह है। सबसे पहले आप आज देखेंगे तो 7 केसेस रजिस्टर हुए हैं एनसीआर में 45 घंटे में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो निर्भय के साथ हुआ उसके बाद हमको लगा कि दिल्ली में शायद ऐसे हादसा और ऐसे बलात्कार कम होंगे क्योंकि कानून का खौफ होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक तरफ आप देखते हैं कि केंद्र सरकार कहती है कि 1000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन है, लेकिन ये कहाँ आप इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं? क्या आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए प्रयत्न करेंगे, स्पेशल जजेस के लिए स्पेशल प्रयत्न करेंगे, जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिला बस कंडक्टर, ज्यादा पेट्रोलिंग ऑफ पुलिस, ये सब चीज आप करने वाले हैं तो इसका उपयोग है। ये कहना कि हमने 1000 करोड़ दिया और वो इस्तेमाल तक नहीं हुआ, तो फिर परिस्थिति कैसे बदलेगी? आपने पहले एक उदाहरण दिया था कि मध्य प्रदेश में ये हादसा हुआ। मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में ये भी कहना चाहती हूँ कि एक बलात्कार के केस में ऐतिहासिक है क्योंकि 6 दिन में उन्होंने अपराधी को सजा भी दी थी। सवाल आपने ये उठाया कि मुंबई और दिल्ली में क्या फर्क है। मुझे लगता है कि मुंबई में एक ढंग से देखने जाओ तो मानसिकता में थोड़ा अंतर जरूर है, जहां महिलाओं के प्रति थोड़ा ज्यादा सम्मान हो सकता है दिल्ली के तुलना में। लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि बलात्कार के केसेस मुंबई में भी नहीं होते हैं।
बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं कि जब भंडारा का केस महाराष्ट्र में, जहां एक मां जाती है रजिस्टर करने की हमारे बच्चे गायब हैं और पुलिस कहता है कि ये तो स्वाभाविक होता ही है, और फिर अगले दिन 3 नाबालिग की बलात्कार होती है, फिर उनकी हत्या की जाती है और फिर उनको फेंकते हैं। आई थिंक दैट देयर इज अ कलेक्टिव फेलियर, एक तरफ मानसिकता में, दूसरे तरफ पुलिस प्रशासन में और तीसरी तरफ जुडिशरी में, क्योंकि जो कन्विक्शन रेट होना चाहिए वो नहीं होता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जिस प्रदेश में राजनीतिक इच्छा शक्ति है वहां आप ऐसे अत्याचार और शोषण महिला के प्रति नहीं देखेंगे। आज गुजरात में महिला सुरक्षित क्यों है? क्योंकि कानून का खौफ है। सबको पता है कि कुछ करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा और तुरंत। मुझे लगता है कि ये सभी मुद्दे को नजरअंदाज रखते हुए हमें एक समाज में जो परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, शुरुआत होती है पॉलिटिकल क्लास से, इट पर्कुलेट्स डाउन टू द एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन से समाज में, और समाज में पुलिस हो या सामान्य आम आदमी हो। मुझे लगता है कि सब में ये मानसिकता में परिवर्तन लाने की आवश्यकता शायना, है। लेकिन पॉलिटिकल क्लास की आपने बात की कि पॉलिटिकल क्लास से ये शुरुआत होगी और फिर इट विल पर्कुलेट डाउन, नीचे तक जाएगी। लेकिन पॉलिटिकल क्लास की अगर हम बात करें तो जो उनके बयान आते हैं इस तरह की घटनाओं के बाद, दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कि हाँ, दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, मुख्यमंत्री खुद ये कह रही हैं। फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि क्योंकि महिलाएं थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कर रही हैं इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। तो उनके अंदर ही वो संवेदना नहीं है, वो सेंसिटिविटी नहीं है। ये बात मानेंगी आप? बिल्कुल नहीं है। और मैं ये मानती हूं और मैं कहती हूं कि अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए 2-3 मुद्दे हैं। पहले आपके गृह मंत्री आते हैं पार्लियामेंट में, रिवील करते हैं आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम्स। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां आपके गृह मंत्री को ये कानून तक मालूम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप बता नहीं सकते हैं और फिर मीडिया में फैलाते हैं। करेक्ट। ये एक इनसेंसिटिविटी भी है। इनसेंसिटिविटी है जब पार्लियामेंटेरियंस खुद इतने सारे बलात्कार के केसेस में इम्प्लिकेट हैं, एलिगेशन है या हकीकत है, वो अपने राजनीतिक दल को तय करना है। लेकिन अ सर्टन काइंड ऑफ ऑस्ट्रेसाइजेशन ऑफ पॉलिटिशियंस हु इंडल्ज इन दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज। और जब आपने कहा कि बयानबाजी में तो हम देखते ही रहते हैं कि कोई सेंसिटिविटी है ही नहीं। महिला जो आज ये लड़ रही है बलात्कार को लेके, ये सिर्फ एक महिला का मुद्दा नहीं है,